क्या था? पूरा भारत जानता है कि जालिमों ने हमारे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया है और आज से नहीं, बहुत पहले से कर लिया है। तो आखिर ये बताइए, हम पूरे भारत के बौद्ध अगर अपनी विरासत को आजाद नहीं करा पाए, इन जालिमों से छीन नहीं पाए, तो हमारे जीने का क्या मतलब है? इसलिए पूरे देश भारत के लोगों से बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर जिंदा जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं और अपनी विरासत को इन जालिमों से छीनने का काम करते हैं। आंदोलन तो चल रहा है ना बंदे जी, आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इस आंदोलन के हिस्सा थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस आंदोलन का हिस्सा लिया है। आदरणीय नागर, क्या नाम उनका नाम था, अनागारिक धम्मपाल जी इस आंदोलन के चेहरा रहे हैं। नागार्जुन सुरेश ससाई रहे। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आज पूरे देश में पूरा बौद्धों में उबाल है, अम्बेडकर वादियों में उबाल है। और अगर ये जल्दी निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, कोर्ट ने, तो बहुत बड़ी स्थिति खराब भारत की हो सकती है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आकाश लामा कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं। आकाश लामा हमारे उपासक हैं और हमारे उपासकों को पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन चलाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आकाश लामा हमारे उपासक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो अब से कौन सा समिति आंदोलन को चलाएगी? ये समिति नहीं है, ये विचारधारा है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा आंदोलन चलाएगी। लोगों ने आरोपित कर दिया है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। बिहार के तमाम जागरूक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम कहा है कि एक व्यक्ति, एक समिति बेईमानी करती है। इसलिए अब कोई समिति नहीं, कोई नेता नहीं, सामूहिक सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। देखिए बल्ले जी, एक बीजेपी के विधायक है, कह रहे हैं कि बौद्ध और हिंदू एक ही भाई हैं, फिर ये मांग क्यों? वो जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हमको बना रहे हैं, तो हमें अयोध्या में मेंबर क्यों नहीं बनवा देते? हमें तिरुपति बालाजी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनवा देते? अगर हमें बौद्धों को हिंदू मानते हैं तो आइए ना मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हमारी साकेत विरासत को छीन लिया है? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा इस साल, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने तो आह्वान किया है, मैं सारे लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अब जो पार्टी, जो नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। ये मन बना लिया है सभी बनते लोगों ने। आप देख सकते हैं पूरे भारत के लोग पटना में जुटे। मैं दिल्ली में भी लोगों को बुला सकता था, लखनऊ भी बुला सकता था, पटना इसलिए चुना कि बिहार की समस्या को बिहार के लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये आंदोलन पूरा बिहार के लोगों को दे दिया गया नेतृत्व, वो करें, हम लोग उनके सहयोगी हैं। इतना बड़ा मुद्दा है बनते जी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष को मजबूती से सदन में आवाज को उठाना चाहिए, सरकार को गिरना चाहिए, उस तरीके से आवाज नहीं उठ पा रही। वो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपनी आवाज उठाएं। हमारी जिम्मेदारी में वो काम कर रहा हूं। सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2012 में नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो याचिका लगाई थी, मैं खुद उसका सहयाची हूं और पटना हाई कोर्ट में भी मैं याचिका लगाने जा रहा हूं। और मैं अब गया डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला है महाबोधि महाविहार की जो लैंड है वो बाबा उसके नाम कर दी, महंत के नाम कर दी गई है, वो महाबोधि विहार के नाम भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो पता चली हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होनी है, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा? आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, 1000 लोगों के सामने पास हुआ है कि विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में रथ यात्रा, विरासत बचाओ मुक्ति रथ यात्रा चलाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। नहीं, कोई फूट नहीं, हम सब लोग एकजुट हैं, कोई हम लोगों में झगड़ा नहीं है, सारे लोग हमारे, सब हम उनके हैं। सुमित्र दत्त पर आरोप लग रहा है कि अपना एक अलग गुट बना रहे हैं आकाश लामा की तरह। आप अपनी आंखों से देखे होते, मैंने कोई पद भी नहीं लिया है और अगर बिहार के लोग नहीं मुझसे कहेंगे तो मैं अगली बार बिहार भी आने वाला नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं उस विरासत का सम्मान पाया हूँ। जब मैं विदेशों में जाता हूँ और मुझे जो सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है, उसको मैंने एहसास किया है।
और मेरे जीते जी अगर विरासत मुक्त नहीं हुई तो मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं, मेरे 100 साल उम्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के लड़िए। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ हमें वो कमियां तलाश रहे होंगे, इसका भी समाधान है। आओ बैठ करके चर्चा करते हैं और विरासत की लड़ाई लड़ते हैं। थोड़ा सा हट के सवाल लेंगे, इटावा वाला मामला को किस तरह देख रहे हैं? इटावा का जो मामला हुआ उससे हम बहुत सहमत हैं, बहुत सही मामला हुआ। जिन लोगों को हम पिछले 20 साल से समझा रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी, वो 1 मिनट में उनके समझ में आ गई। जैसे ही उन्होंने पंडितानी का पेशाब पिया, छिड़का गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरे ये लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, यादव समाज का कहते हैं, तो वो ऐसा अब हर जगह करेंगे। उन्हें उनके लिए अब यही वक्त है। वो लिच्छवी खानदान के लोग हैं, विज्ञानवादी है, तर्कवादी हैं, संख्या ज्यादा उनकी है। हम सब लोगों के वो बड़े भाई हैं। आए, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा में स्वागत है। अगर वो 1 करोड़ यादव मिलकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहे तो लखनऊ में कार्यक्रम कराया जाए और बाबा साहब के पोते को बुलाया जाए। हम दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सर, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है उसमें मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो इन नालायकों की क्या हिम्मत है, वो हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देंगे। आज नहीं कल मूर्ति लगेगी। और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब घर घर चले गए। बाबा साहब पूरे मोबाइलों में भरे पड़े हैं। एक मूर्ति से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता और वक्त आएगा तो मूर्ति भी हम लोग लगाएंगे। बंत जी, ट्विटर हैंडल पर जो है ये वायरल कराया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि BR राव हैं। क्या कहेंगे इस तर्क पर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। इसका नाम कौन है? ये BR राव किसी जानवर का नाम है कि आदमी है? ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। पूरा अध्ययन किया, पूरे भारत में पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, पहली बार नाम सुना है। ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कराया जा रहा है इसको। वो बीजेपी के लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। इनकी मुझे चिंता नहीं है। पूर्वी चंपारण में सर गांव है, 3-4 गांव में लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना माना है, पूजा करना माना है। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो दंड के भागी होंगे। अरे अच्छा तो लिख रहे हैं, उनका गांव लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जब हम कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, विदेशी हैं, तो गांव से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बुरा है? हम इसका समर्थन करते हैं। संविधान की आजादी के चक्कर में तो हम लोग मार खा रहे हैं। अब बात समझे कि नहीं समझे? आजादी, ये लोग अपने हिसाब से संविधान बदल लेते हैं और मुझे संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। अगर उन्हें यही तकलीफ है तो वो ये कानून बना लेना कि चढ़ावे का काम सिर्फ हम ही करेंगे, मतलब दान दक्षिणा लेने का काम हम ही करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। वो नहीं हटा सकते ना, समाजवाद हटेगा ना धर्मनिरपेक्ष हटेगा। ये उनका खोखला है। और ये सब RSS तो बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन हम लोग जिंदा है, करने नहीं देंगे। 100 करोड़ आबादी भारत की लड़ने को तैयार है। बिहार में सर BTI के खिलाफ में कोई बड़ा आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, आज नोट कर लो। कब घेरेंगे? डेट बता देंगे आपको। तेजस्वी यादव से आपने मुलाकात की, क्या डेट क्या है सर? नेता प्रतिपक्ष से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि वक्त गुजर गया, जैसा भी गुजर गया, आगे वक्त आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र में आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को स्थान नहीं दिया तो भारत, पूरे बिहार का बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर का अनुयायी आपको वोट नहीं डालेगा, आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। भंते जी, भविष्य में बौद्ध धर्म के काम कीजिएगा कि राजनीति में भी जाइएगा? मुझे राजनीति में ले जाना चाहते हो? अच्छा ये बताइए, कोई अपना डिमोशन कराएगा? अगर कोई प्रधानमंत्री भी है, MP MLA भी है, तब भी मेरे हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम करेगा। अच्छा मैं डिमोशन अपना क्यों कराऊंगा? मैं धर्म गुरु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हमारा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है, धर्म का काम करते थे, आज मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो उन्हें मुबारक है, लेकिन ये काम मुझे नहीं करना। मेरे उपासक कम नहीं है। जब मौका आएगा तो अपने उपासकों को मुख्यमंत्री कब घेराव बनाएंगे। कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? बहुत जल्दी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। विधानसभा भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर भी घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर भी घेरेंगे और यात्रा निकाल करके पूरे बिहार को जागरूक करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपने RSS मोहन भागवत एडिट वो मैं धन्यवाद देता हूँ अरुण गौतम को, हमारा परम शिष्य है वो। उसने ये काम ऐतिहासिक किया है, उसको बहुत बहुत बधाई। एडिट फोटो है। हाँ, बहुत धन्यवाद। चलिए अरे हो गया। अभी तक कितने संगठनों का भी आपको समर्थन मिला है? पूरे भारत के संगठन, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम से जितने संगठन हैं, सब हमारे साथ हैं। यहाँ संगठन महत्व नहीं ले रहा है, यहाँ विचारधारा बड़ी है। याद रखिएगा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता,
संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती विचारधारा। और यहाँ पूरी विचारधारा के लोग थे, सबने मन से समर्थन किया है, अब लड़ाई बड़ी होगी। एक फ्रंट जो दिल्ली में जो बना है और वो भी आंदोलन करने वाले, कोई फ्रंट नहीं, सब हमारे उपासक लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बनते लोग भी हैं, तो हमारे सब लोग हैं, कोई फ्रंट नहीं है, सब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है अमरेश भाई, थैंक यू। चलिए बहुत